उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में अवैध रूप से रहने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी जिलों में अस्थायी निरोध केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पकड़े गए लोगों को पहचान की पुष्टि तक रखा जाएगा। अधिकारियों को आदेश मिला है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलते ही तुरंत जाँच की जाए और यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पहचान के पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। प्रशासन का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और समाज में सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी और कड़ी कर दी है। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वे हर उस व्यक्ति की जांच करें जिसकी पहचान संदिग्ध लगे, ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि न हो। सरकार का कहना है कि अवैध निवास राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अत्यधिक संवेदनशील मानते हुए इसे तेज किया गया है। प्रशासन इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वच्छ और पारदर्शी रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है। लखनऊ में आयोजित खादी महोत्सव में प्रदेश के कई ग्रामीण कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह 10 दिवसीय आयोजन परंपरागत कला को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने और ग्रामीण प्रतिभा को पहचान देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। यहाँ आने वाले लोग हस्तनिर्मित कपड़े, मिट्टी से बनी वस्तुएं, घरेलू उपयोग की सामग्री और अनेक स्थानीय उत्पादों को एक ही स्थान पर देख और खरीद रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ये कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर है। महोत्सव में कारीगरों को आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपने काम को और अधिक प्रभावी बना सकें। उन्हें नई तकनीक, डिजाइन और बाजार की बढ़ती जरूरतों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे वे अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर सकें। इन सुविधाओं से ग्रामीण कारीगरों को उत्पादन बढ़ाने, समय बचाने और अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। यह प्रयास ग्रामीण उद्योगों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इस आयोजन में पारंपरिक भोजन, मिट्टी की कला, हाथ से बने कपड़े और कई टिकाऊ ग्रामीण उत्पादों को प्रमुखता दी जा रही है। कई महिला समूह और युवा उद्यमी भी यहां अपने क्षेत्र में बने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में खरीदारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है और ग्रामीण समुदायों में आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हो रही है। लोग इसे स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए प्रेरणादायक कदम मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान परिवारों के लिए नई संशोधित किसान पेंशन योजना लागू कर दी है। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को अब पहले से अधिक मासिक सहायता मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। सरकार ने दावा किया है कि इस स्कीम से लगभग 45 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही जिन किसानों के आवेदन लटके हुए थे, उन्हें दिसंबर की शुरुआत से पेंशन की पहली किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है, ताकि भुगतान में देरी ना हो। यूपीपीएससी ने इस वर्ष की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती अभियान की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आयोग ने बताया कि लगभग 1.15 लाख पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू की जाएगी। इस बार तकनीकी, स्वास्थ्य, राजस्व और शिक्षा विभागों में सबसे ज्यादा अवसर खोले गए हैं। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन और रिकॉर्डिंग सिस्टम जोड़ा गया है। आयोग ने युवाओं को सलाह दी है कि वे नए सिलेबस और पैटर्न को ध्यान से पढ़कर ही तैयारी शुरू करें। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान वाराणसी और लखनऊ में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम ने कहा कि अगले साल तक राज्य में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने काशी में 5000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें इलेक्ट्रिक बस कॉरिडोर और नया टूरिज्म रूट भी शामिल है। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए रोजगार और स्टार्टअप के लिए नए फंड की घोषणा की, जिससे स्थानीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य भर के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियां और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम ने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए हर जिले में ट्रैफिक प्लान को अपडेट किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को नए निरीक्षण दल बनाने के निर्देश दिए गए। यूपी में किसानों के लिए इस बार गन्ना भुगतान प्रक्रिया को पहले से तेज बनाने के लिए नई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की गई है। राज्य सरकार ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान अधिकतम 14 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाए। गन्ना विभाग ने बताया कि अब किसान अपने मोबाइल नंबर से पेमेंट स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे गन्ना किसानों को लंबी देरी और बिचौलियों की समस्या से काफी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में नई करियर गाइडेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है।
अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हर महीने करियर अवेयरनेस कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सरकारी नौकरियों, तकनीकी कोर्स, स्टार्टअप, डिजिटल स्किल और विदेश छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल युवाओं को दिशा देने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान वाराणसी और लखनऊ में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पीएम ने कहा कि अगले साल तक राज्य में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने काशी में 5000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें इलेक्ट्रिक बस कॉरिडोर और नया टूरिज्म रूट भी शामिल है। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए रोजगार और स्टार्टअप के लिए नए फंड की घोषणा की, जिससे स्थानीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य भर के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था, त्योहारों की तैयारियां और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम ने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए हर जिले में ट्रैफिक प्लान को अपडेट किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग को नए निरीक्षण दल बनाने के निर्देश दिए गए। यूपी में किसानों के लिए इस बार गन्ना भुगतान प्रक्रिया को पहले से तेज बनाने के लिए नई डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू की गई है। राज्य सरकार ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान अधिकतम 14 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में भेज दिया जाए। गन्ना विभाग ने बताया कि अब किसान अपने मोबाइल नंबर से पेमेंट स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे गन्ना किसानों को लंबी देरी और बिचौलियों की समस्या से काफी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में नई करियर गाइडेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए हर महीने करियर अवेयरनेस कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सरकारी नौकरियों, तकनीकी कोर्स, स्टार्टअप, डिजिटल स्किल और विदेश छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल युवाओं को दिशा देने और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।